ज़रूरी नहीं कि दुनिया में हर इंसान मशहूर हो, फेमस हो, उसको शोहरत मिले, वो कामयाब तरीन इंसान हो, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हो। लेकिन कुछ लोग इसके बरक्स फेमस भी होते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, कामयाब भी होते हैं। और फिर आते हैं वो लोग जो इनके ऊपर होते हैं, वो होते हैं किंग मेकर। और ये लोग दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को भी डायरेक्शंस दे रहे होते हैं। उनके एक फैसले पर हुकूमतें या ताकत के ऐवान हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, बन जाते हैं। और कभी कभी किंग मेकर भी अपने गलत फैसलों की वजह से उसका खुमियाजा भुगतते हैं। या फिर यूं कहना भी गलत नहीं है कि वो भी चैलेंजेस फेस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सन आपकी कुंडली का असली किंग मेकर है, आपके जायचे का किंग मेकर है। ये सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि आपकी ईगो है, आइडेंटिटी है, अथॉरिटी है, कार्मिक पावर का सेंटर है। हर घर, हर डिग्री और हर नजरात, हर दृष्टि सन का इम्पैक्ट जो है वो मेजर करती है। ये डिफाइन करता है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना ज़रूरी है कि सन साइन से कुंडलियाँ नहीं देखी जाती, सन साइन से जायचे नहीं देखे जाते। ये सिर्फ एक रेफरेंस होता है रियल पावर का और इन्फ्लुएंस का, कि सन आपकी कुंडली में आपके जायचे में किस घर में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कंजंक्शन किसके साथ है। और फिर इसकी महादशा या अंतरदशा, या फिर इसके आगे लेयर पर हम चले जाएं तो एक डीप, ये आपको दुनिया में आपका आने का मकसद बता देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हर कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और वो कामयाब हो। काफ़ी इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियर बन के भी नौकरी हासिल नहीं कर पा रहे। काफ़ी डॉक्टर हैं जो डॉक्टर बन के भी कामयाब नहीं हैं। तो सन बताता है कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है, तो सन यहाँ पे वही डायरेक्शन बताता है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है और आपको वहीं पर फेम मिलेगी। आपने ऐसे भी कई लोग देखे होंगे कि जो डिग्रियां तो पूरी कर लेते हैं लेकिन उस फील्ड में वापस जॉब नहीं करते, फिर वो दूसरी फील्ड में जाके जॉब करते हैं और उनको वहाँ पे फेम भी मिलता है। लेकिन वो ज़िंदगी का वो हिस्सा क्रॉस कर चुके होते हैं जहाँ पे उनका प्राइम टाइम होता है। तो ये डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में सन कहाँ बैठा है। और जब सन पॉजिटिव हो तो इंसान में कॉन्फिडेंस होता है, क्लैरिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, नेचुरली ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही होती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप इमरान खान साहब को ले लीजिए। आप उनको देखिए कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, क्लैरिटी भी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो वक्त के साथ साथ अनफोल्ड हुई। अब काफ़ी लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन अगर सन नेगेटिव है या नीच का बैठा हुआ है या नज़रात गलत बना रहा है, तो ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स देगा, स्ट्रेस देगा, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस देगा, आंखों में सबसे ज़्यादा इसके इश्यूज आएंगे और कार्मिक टेस्टिंग भी फील होगी। और इंसान को अपने फैसलों का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टेस्ट भी देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि सन की जो करंट जर्नी है या करंट उसका जो सफ़र रहा है जनवरी से लेके अब मार्च में जो उसका ट्रांजिट है उस पर बात करते हैं। तो सन कैप्रिकॉन में एंटर हुआ 13 जनवरी तक और एक्वेरियस तक इसने ट्रांजिट किया। ये दोनों राशियां, दोनों जॉडियक, दोनों बुर्ज जो हैं ये शनि के हैं, सैटर्न के हैं। और सैटर्न सन का दोस्त नहीं है, दुश्मन है। जहाँ सैटर्न का घर था वहाँ आपको डिसिप्लिन, कार्मिक टेस्ट, चेक्स, स्ट्रक्चर्ड चैलेंजेस, ये सारी चीज़ों के सिग्नल मिले। 15 मार्च को सन जा रहा है पाइसिस में। वहाँ अब जिस घरों से निकला है उसका मालिक बैठा हुआ है, यानी सैटर्न खुद बैठा हुआ है, उसके साथ कंजंक्शन हो रही है। एस्ट्रोलॉजी में ये टेस्टिंग पीरियड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, सब्र दिखाना पड़ेगा, कार्मिक लेसन्स होंगे, ये सारी चीज़ें हाईलाइट होंगी। इस कंजंक्शन का जो इफेक्ट है ये हर इंसान की दशा और अंतरदशा के कॉन्टेक्स्ट में और भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में कि अगर आपको महादशा या अंतरदशा सन की चल रही है तो यहाँ पे अब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल सन का आपकी ज़िंदगी पर हो जाएगा। और जिन लोगों की दशा या अंतरदशा सन की नहीं चल रही उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन माइल्ड आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, डिसीजन मेकिंग ये डायरेक्टली इफेक्ट होंगी। ये टाइमिंग सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना नहीं है, ये आपके पर्सनल कार्मिक रोड मैप का एक चेक पॉइंट है जहाँ पे रुक कर आपने समझना है।
अगर आप चाहते हैं कि सन का एग्जैक्ट इम्पैक्ट आपके चार्ट में डिकोड हो, उसको देखा जाए, उसको समझा जाए कि आपने करियर के फैसले कैसे लेने हैं, आप किस फील्ड में आउटशाइन कर सकते हैं दूसरों को, आपके लिए ज़िंदगी में कौन से रास्ते हमवार हो सकते हैं, कहाँ पे कब कौन से फैसले लेने हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अपना अपॉइंटमेंट मैसेज करके बुक करवा सकते हैं, लिमिटेड स्टॉक होते हैं, ताकि आपकी कुंडली में पता चले कि किंग मेकर का रोल कहाँ पर प्ले हो रहा है और आप कहाँ पर किंग बन सकते हैं। अब सन जो है वो स्पॉटलाइट में है और अब आपके डिसीजंस और एक्शंस भी स्पॉटलाइट में रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब या तो सन का ट्रांजिट आपको बना देगा या आपको बिखेर देगा। इसके अलावा अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कि आपको पता चले कि आपने वीडियोस किस ज़ोडिएक से देखनी है, किस बुर्ज से देखनी है, किस राशि से देखनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लाइव आएंगे और आप लोग फिर हमसे बात नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके पास ऑप्शन खुलेगा कमेंट करने का। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली का जो ट्रांजिट है, सन जो कर रहा है पाइसिस में, वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अगर आपका मून साइन या लगना जो है वो टॉरस है, यानी वृषभ राशि है, यानी कि बुर्ज सौर है, तो सन जो ट्रांजिट कर रहा है वो आपके 11th हाउस में कर रहा है। 11th हाउस आपकी इनकम है, आपके प्रॉफिट्स हैं, आपके नेटवर्क्स हैं, आपके सोशल सर्कल्स हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आपके 11th हाउस, गोल्स होते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं और ख्वाहिशात होती हैं जो पूरी होती हैं 11th हाउस में। अब सन यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है और जो सन का अपना घर है वो घर है आपका 4th हाउस कुंडली का। और 4th हाउस जो है उसमें आपकी प्रॉपर्टी होती है, माँ है, आपका घर है, सुकून है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, गाड़ियाँ हैं, डोमेस्टिक कंफर्ट है, रियल स्टेट है। तो अब जो यहाँ पे चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि घर, प्रॉपर्टी, इमोशनल सिक्योरिटी, ये आपकी इनकम और नेटवर्क्स के थ्रू एक्टिवेट होंगी। इसका सीधा सीधा मतलब इतना सा है कि आपकी प्रॉपर्टी डील्स हो सकती हैं, घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो पिछले 2.5 साल 3 साल में आपके बढ़ गए थे वो अब प्रॉफिट में बदलना शुरू हो जाएंगे। फैमिली सपोर्ट से आपको फाइनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं या किसी नेटवर्क्स के थ्रू आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे जो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ आ जाती है वो ये है कि सैटर्न, जुपिटर की सीरीज में भी डिस्कस हुआ, यहाँ पे भी डिस्कस होगा, क्योंकि सैटर्न के साथ आके सन बैठ रहा है। और सैटर्न जो आपकी कुंडली में जिन घरों का मालिक है वो आपका 9th हाउस है और 10th हाउस है, यानी आपकी लक और आपका करियर। और जो आपका 10th हाउस है वो आपका कर्म भी है, मतलब आप क्या जो चीज़ें ज़िंदगी में आप लोग करते रहते हैं, जितने भी आपने काम किए, वो आपका 10th हाउस है। तो अब सैटर्न जो है पिछले 2.5 3 साल आपके 10th हाउस में बैठ के उसने आपके करियर को भी डुबो दिया, रीस्ट्रक्चर किया, आपकी घर की ज़िंदगी को भी ख़त्म किया प्रॉपरली। उसने आपको डिप्रेशन एनजाइटी वाली सिचुएशंस में खड़ा कर दिया, ला के हेल्थ इश्यूज दे दिए। लेकिन अब वो अपने ही घरों को यहाँ पे सेटल करना शुरू करेगा, आपकी लक को भी सेटल करेगा, आपके करियर को भी सेटल करेगा। तो इन दोनों का जो लिंक होगा आपके करियर और लक का, ये आपकी इनकम और नेटवर्क से बनना शुरू होगा, यानी आपके 11th हाउस से। तो करियर में अब जितनी भी एफर्ट्स आप डालेंगे वो इनकम में रिजल्ट आपको चेंज होते हुए नज़र आएगा। लेकिन सैटर्न हमेशा से ही स्लो प्लैनेट है, हार्श प्लैनेट है, तो इसलिए ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी लेकिन स्टेबल होगी। अब इसके बरक्स अगर हम देखें तो सन और सैटर्न की जो 7th एस्पेक्ट है, 7वीं नज़र है, वो पड़ती है आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस है विर्गो, ठीक है। तो यहाँ पे रोमांस, बच्चे, क्रिएटिविटी, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स एक्टिवेट हो जाती हैं, यानी जो एक चेन बन रही है, एक्सेस बन रहा है, वो 4 11 5 हाउस का बन रहा है। यानी घर, इमोशनल बेस, आपकी इनकम, आपके नेटवर्क्स, आपके रोमांस, आपकी क्रिएटिविटी और स्पेकुलेशन, ये सारी चीज़ें एक वक्त में एक्टिवेट हो रही हैं। और आपका करियर भी एक्टिवेट हो रहा है, लक भी एक्टिवेट हो रही है। तो 11th हाउस की एक्टिवेशन का मतलब अब आपके लिए ये होगा कि इनकम में अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, प्रोफेशनल नेटवर्किंग बनना शुरू हो जाएगी और वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। पुराने कॉन्टैक्ट से भी आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा, पुराने नेटवर्क्स जो हैं आप लोगों के, यहाँ पे आपके जो पुराने सोशल सर्कल्स हैं वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होना शुरू होंगी। लेकिन यहाँ पे वो लिमिटेशन ज़रूर आती हैं कि स्लो लेकिन सॉलिड फाइनेंशियल ग्रोथ होंगी।
सैटर्न की जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपको यहाँ पे यही सिखाएगी कि सब्र के साथ आपको आगे बढ़ना है। रिजल्ट अगर थोड़े से डिले हो जाएं लेकिन मिलेंगे ज़रूर, तो दिल छोटा नहीं करना आप लोगों ने। इसके अलावा अगर मैं लव और रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो फिफ्थ हाउस यहाँ पे एक्टिव है, तो रोमांटिक इंटरेक्शंस भी देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। किसी फ्रेंड सर्कल से अट्रैक्शंस देखने को मिल सकती हैं आप लोगों को, या कोई पुराना आपका प्यार जो था जो चला गया था उससे कनेक्शन दोबारा एक्टिवेट हो सकता है। इसके अलावा सैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस टोन क्रिएट करता है, तो जो कैजुअल रोमांस था ना, अब वो कैजुअल नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल डिसीजन में बदलेगा और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ लेकर आएगा आपको कि आपने आगे क्या करना है। आगे बात करते हैं बच्चों की, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चों से भी रिलेटेड है, तो बच्चों से रिलेटेड प्लानिंग भी स्टार्ट होंगी, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी आप लोगों की, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपके ऊपर बढ़ना शुरू होंगी। जैसे पिछले 2.5-3 साल में आपके ऊपर घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ना शुरू हो गई थी, लेकिन करियर जो था वो अनस्टेबल था। तो यहाँ पे अब करियर स्टेबल होना शुरू होगा, लेकिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ना शुरू होंगी। इसके अलावा फिफ्थ हाउस का जो लिंक है वो आपके स्टॉक, क्रिप्टो और ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। तो सैटर्न यहाँ पे जो है आपके फिफ्थ हाउस को देख रहा है, और सिंपल रूल सिर्फ इतना है, अगर आप इन चीज़ों में फ़ायदा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन आपको रखना है, प्रॉफिट आपको मिलेगा। जहाँ पे आप जज्बाती हुए इम्पल्सिव एक्शंस लिए वहाँ पे आपको नुकसान मिलेगा। शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग जितनी भी है वो अवॉइड कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। आप अभी अभी सैटर्न के उस कार्मिक फेज से निकले हैं, जितने भी आपने कर्म किए थे उसका रिजल्ट आपको देना शुरू कर दिया था सैटर्न ने पिछले 3 साल, और वो रिजल्ट ऐसे थे कि कई लोगों से देखे ना गए। तो अब आप लोगों ने वो काम नहीं करने, आप लोगों ने बहुत सोच समझ के समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। इसके अलावा जो आपका फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस का मालिक है सन जो है, वो 11th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे आप लोग फील ये भी करेंगे कि अब लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। गोल्स जितने भी थे जो कल तक आपको अनक्लियर लग रहे थे, अब वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। यानी जो आपके हाई एम्बिशंस हैं वो यहाँ पे आपको अब पूरे होते हुए नजर आएंगे। जिन जिन गोल्स को आप सेट करेंगे उनके लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए, अब यहाँ पे आपके लिए रास्ते खुलना शुरू होंगे। तो सादा सादा लफ्ज़ों में इतनी सी बात है कि चौथा, 11वां, 5वां, 10वां और 9वां घर एक्टिव हो चुका है, और ये बहुत इंटेंसिटी के साथ एक्टिव हुआ है, क्योंकि कुंडली का जो किंग मेकर है यानी सन जो है वो आके बैठा है। तो यहाँ पे घर से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लक से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिव हो जाएंगी, और ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड आपके लिए चेन एक्टिवेट करेंगे। अब इसका फ़ायदा आप लोगों ने खुद उठाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ में आया होगा, और आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले सोच समझ कर लेंगे और समझेंगे चीज़ों को। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप हमारी लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।